Hello everyone, very good morning and welcome to BYJU'S exam prep. My name is Alpa Sharma and I hope everyone is doing very good this morning. I hope everyone is very excited to start off your preparation with BYJU'S exam prep if you are aiming at clearing CLAT 2025 and if you have doubts about your English preparation strategy, this session has all the answers for you. So make sure you attend the session till the end because a lot of your questions will be answered across the session. कैसे प्रिपेयर करना है इंग्लिश के लिए इंग्लिश मेरी कमजोर है आई एम नॉट वेरी गुड विथ इंग्लिश how do I start my preparation how do I ace this section completely I'm going to be answering all of these questions in today's class एक बार जल्दी से सब कंफर्म कर दो that you can hear and see me clearly good morning Harsh very good morning if I have got your name correctly so CLAT 2025 की प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि देखो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली एक मंथ हो चुका है CLAT 2024 को खत्म हुए एंड आई एम श्योर आपने अपनी प्रिपरेशन फुल फ्लेज्ड स्टार्ट कर दी है बट इसमें ना क्योंकि इंग्लिश इज अ सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द इंटायर एग्जामिनेशन बीइंग कंडक्टेड इन इंग्लिश फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एवरी सेक्शन आस्किंग यू पैसेजेस and then of course we have an independent standalone section as English as well English language there are many doubts that come into the mind specifically उनके लिए जिनकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग नहीं है तो ये सेशन आपके उन क्वेश्चंस को आंसर करेगा कि हम स्क्रैच से अगर स्टार्ट करें तो क्लास 2025 के लिए हमारा क्या प्लान होना चाहिए आई बी आंसरिंग ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस हाय फरमान गुड मॉर्निंग ठीक है तो अटेंड करना बिल्कुल एंड तक इस सेशन को मिस मत करना कोई भी पार्ट बिकॉज आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस सेशन में आंसर हो जाएंगे स्टार्ट करते हैं आज का एजेंडा डिस्कस करते क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए क्लैट 2025 के इंग्लिश के प्रिपरेशन के लिए बट उसके पहले वी हैव अ 3 days free trial going on our app so if you are somebody who wishes to prepare with us for other law entrance exams like JMI LLB MHCT or for example you wish to prepare with us for CLAT 2025 you can access everything for free for the next 3 days तो जल्दी से एक बार रजिस्टर कर लो देखो what do we have to offer look at our classes look at our content look at our modules and then you can decide I'm sure you are going to be registering yourself after that immediately after the 3-day free trial ends so do that right away access everything for free right now अब देखो क्लैट एक ऐसा एग्जामिनेशन है क्लैट के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी मैं क्योंकि आई एम श्योर आप लोगों को पता है कि क्लैट क्या है बट एक क्विक ब्रीफ क्लैट एक ऐसा कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है जो कि एनएलयूज में एडमिशन के लिए कंडक्ट किया जाता है ओके नाउ टू गेट इनटू द बेस्ट ऑफ द एनएलयूज द 22 23 24 एनएलयूज दैट वी हैव टू गेट इनटू दीज कॉलेजेस यू हैव टू सिट फॉर क्लैट ठीक है और ये एक कॉमन एग्जाम है जो हर साल दिसंबर में होता है सो आप जिस साल अपना 12th पूरा करेंगे आप उससे इमीडिएटली पहले आने वाले दिसंबर में अपना क्लैट का एग्जाम देंगे सो अगर नेक्स्ट ईयर आपका 12th पूरा होगा आप दिसंबर में उससे जस्ट पहले आने वाले दिसंबर में अपना क्लैट का एग्जाम देंगे ठीक है सो अगर 2025 में आपका पूरा हो रहा है 12th आप 2024 के दिसंबर में अपना क्लैट देने वाले हैं ठीक है अब इस एग्जामिनेशन के थ्रू आपको 5-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर लॉ में एडमिशन मिलता है आप 5 साल के लिए इन एनएलयूज में पढ़ते हैं जो आपको एक ग्रेजुएशन डिग्री बीए या बीकॉम या बीबीए जैसे चॉइसेस मिलते हैं प्लस आपका मेजर डिग्री होता है एलएलबी सो आफ्टर 5 years you are a graduate here and then you have an LLB degree so that's what about CLAT बट उसके सबसेक्शंस की बात करते हैं क्या आता है एग्जामिनेशन में और फिर हम उसकी बाद में इंग्लिश के बारे में डिटेल में बात करेंगे सो यू हैव प्रिसाइजली 5 सेक्शंस जो आपसे पूछे जाते हैं ठीक है और हर क्वेश्चन के लिए करेक्ट अगर आपने मार्क किया यू गेट 1 मार्क बट अगर आपने इनकरेक्ट मार्क कर दिया 0.25 मार्क डिडक्ट हो जाएगा नो मार्क डिडक्टेड फॉर क्वेश्चंस दैट हैव बीन लेफ्ट अनअटेम्प्टेड बट अगर गलत किया तो 0.25 डिडक्ट हो जाएगा +1 फॉर एवरी करेक्ट बट ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं ये इजीली हैंडल करी जाने वाली चीज है विल टॉक अबाउट दैट इन सम अदर सेशन लेटर ऑन कि उसको हम कैसे डील कर सकते हैं अभी बात करते हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज क्या है इसमें क्या आता है कितने मार्क्स का यहाँ वेटेज होता है तो ये स्लाइड पे अब हम ध्यान से बात करेंगे सो यू गेट 120 मार्क्स ऑफ पेपर लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन हियर वी गो तो 120 मार्क्स का आपका पेपर है
ठीक है, +1 for every correct and -0.25 for every incorrect. Here you get 5 sections. English language roughly 24 marks का आता है, वो एक बैंड देते हैं हमें 22 से 26 का, but roughly 24 marks का आता है। Then we have logical reasoning, again ये भी 24 marks का आता है। Legal reasoning roughly 30 marks का, current affairs roughly 30 marks का, and then quant roughly 12 marks का आता है। So एक cumulative figure वो बना देते हैं 120 marks का। One thing to note here is that एक standalone section English language है आपके पास, but all the other sections including quantitative techniques, including GK, CLAT 2024 ने GK में हमें बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। सरप्राइज क्या था? सरप्राइज था that this also had English based reading comprehensions, lesser of GK, more of inference based questions. Legal reasoning full of reading comprehension, logical reasoning absolutely full of reading comprehension, quantitative techniques a bit of reading comprehension, और English में तो reading comprehension आया ही था। तो इससे हम ये क्या कंस्ट्रू करते हैं, ये जो 120 नंबर का पेपर है, out of 120 almost every question requires you to solve a reading comprehension and answer the questions accordingly, applying your logic. That logic will be applicable to all the sections including English as well. If you try to differentiate between this and this section, there's a very thin line. Similar to English is logical reasoning, which is basically critical reasoning, paragraph based, passage based rather. In current affairs as well, there were only few current affairs questions, and a lot of it required reading comprehension skills. तो इसका मतलब पूरा पेपर का नटशेल क्या है? आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से आना चाहिए, और उसके सॉल्व करने की एबिलिटी के लिए आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपका रिटेंशन अच्छा होना चाहिए। रिटेंशन क्या है? आई रेड समथिंग एंड देन आई एम एट द क्वेश्चन, while I'm answering the question I'm able to retain, मेरे दिमाग में वो वापस रहना चाहिए जो मैंने पढ़ा है अभी, instead of every time going back to the passage. मैंने उस पैसेज को प्रोसेस किया, मैंने उसको रिटेन किया, और मैंने उसको आंसर्स में रिप्रोड्यूस किया। The entire paper demands you to do this. CLAT is precisely about that. तो इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए इस पूरे एग्जामिनेशन को क्लियर करने की एबिलिटी रखने के लिए। ये सेक्शन आप बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते हैं। ये बात तो सबको आ गई समझ में, ठीक है? अब बात करते हैं इस सेक्शन को हम कैसे मास्टर करेंगे। तो उसको मास्टर करने की स्ट्रैटेजी समझने से पहले ये देखते हैं कि ये सेक्शन हमसे क्या डिमांड करता है, ये पेपर हमसे क्या डिमांड करता है, ठीक है? सो सबसे पहले इससे हम बात करते हैं क्या स्किल्स हमसे डिमांड करता है क्लैट इंग्लिश के लिए और पूरे पेपर के लिए। सो सबसे पहला स्किल रीडिंग स्किल और इंटरप्रेटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रीडिंग स्किल्स क्योंकि पूरा पेपर आरसी बेस्ड है, रफली 120 मार्क्स आपके, रफली भी नहीं, एक्चुअली 120 मार्क्स आपके कंप्लीटली रीडिंग स्किल्स पे बेस्ड है। न्यूमेरिक एबिलिटी रीडिंग के थ्रू ही आएगी, जीके रीडिंग के थ्रू ही आएगी, लीगल रीजनिंग रीडिंग के थ्रू ही आएगी। यू हैव टू बी वेरी गुड विद योर एबिलिटी टू रीड एंड टू इंटरप्रेट। अब इंटरप्रेट मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है। अगर मैंने आपको एक पैसेज दिया तो वो पैसेज क्या बोलना चाह रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज द ऑथर ट्राइंग टू टेल मी, इज ही हिंटिंग टू समथिंग इनडायरेक्टली, is there a hidden meaning inside the passage, basically answering what is the purpose of writing the passage. It is applicable to every single section that you see barring quantitative techniques, because there you'll be asked to do more of numeric ability questions. But apart from that, ये बोलना क्या चाह रहा है, कहानी क्या बता रहा है मुझे, predominantly English and logical reasoning section में ये skills बहुत important आ जाती हैं, that you're able to read a passage and you're able to interpret what exactly is the author trying to tell me. अब ये बात आ गई सबको समझ में? एक बार जल्दी से send me some love, send me some thumbs up, send me some hearts so that you know, so that I know कि आपको ये समझ में आ गया है, आ रहा है, ठीक है? कि इंटरप्रेटिंग स्किल्स क्या है, रीडिंग स्किल्स क्या है,
ये सबसे पहली चीज डिमांड करता है हमसे क्लैट। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग में प्रीडोमिनेंटली, बट बहुत बड़े सेगमेंट में लीगल रीजनिंग और जीके में भी दिस इज व्हाट इज डिमांडेड आउट ऑफ अस। ओके, सो आई एम श्योर सबको ये समझ में आ गया। यस, अब थैंक यू। यस हर्ष। सेकेंड स्किल जो हमसे क्लैट डिमांड करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, स्पीड। आपको बहुत सारी रीडिंग करनी पड़ेगी, बहुत फास्ट रीडिंग करनी पड़ेगी। और जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो पता है क्या कॉम्प्रोमाइज होता है? ये व्हेन वी रीड फास्ट आवर इंटरप्रिटेशन गोज डाउन। ये सबके साथ होता है। अगर मैंने आपको एक पैसेज पूरे एक दिन में सॉल्व करने को दिया, आप मुझे 10 बार, 20 बार, 50 बार पढ़ के अल्टीमेटली समझा ही दोगे what the passage is talking about. But that is not possible in CLAT. You have 2 hours and you have 120 questions to answer. Per section, you'll get on an average 5 RCs. Right? So, अगर आपने 20 passages solve करने हैं within these 2 hours, on an average, your interpreting skills might fall down. The idea is to CLAT आपसे क्या डिमांड करता है? देखो कि आप पढ़ो और आप जल्दी पढ़ो और आप समझो उस चीज को और समझ के क्वेश्चंस आंसर करो। तो ये स्किल एक्चुअली और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हमें स्पीड में पढ़ना है, तो हमारी इंटरप्रेटिंग स्किल्स फॉल नहीं कर सकती हैं। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है? अब इसको हम कैसे करेंगे, कैसे मास्टर करेंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। बट आपको ये पता होना चाहिए अपने माइंड में कि मुझे, मेरा जो एम है, लॉन्ग टर्म एम है कि मैं एनालिस्ट जाऊं, नालसार जाऊं, WBNUJS जाऊं, जोधपुर जाऊं, ये एम रीच करने से पहले क्या मेरे से पूछा जाएगा ये मुझे पता होना चाहिए, तभी मैं मेरी करेक्ट स्ट्रैटेजी बना पाऊंगा। राइट? तो रीडिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट है, स्पीड में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ इंटरप्रिटेशन आपका एक्सट्रीमली हाई होना चाहिए, क्योंकि आप हर क्वेश्चन के लिए बार बार पैसेज में नहीं जा पाओगे। आपने एक बार पढ़ा, आपको पता है कि आई एम रियली फॉन्ड ऑफ सेइंग दिस, कि एक बार पढ़ना है लेकिन तमीज से पढ़ना है, and then you should be able to answer the questions correctly without referring back to the passage. And the third skill that CLAT demands you in English specifically is vocabulary. That goes with logical reasoning as well. अगर आपकी vocabulary poor है, बहुत अच्छी नहीं है, तो एक रीडिंग और इंटरप्रेटिंग स्किल्स आपकी फॉल करती है, ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड भी फॉल करेगी। हर एक डिफिकल्ट वर्ड आपके लिए एक स्पीड ब्रेकर होगा। आपको समझ नहीं आएगा पैसेज क्या बोल रहा है, तो इंटरप्रेटिंग स्किल्स आपकी फॉल करेंगी एंड ऑटोमेटिकली रीडिंग आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगी। आपको समझ में नहीं आएगा पैसेज क्या बोलना चाह रहा है, आपको समझ नहीं आएगा ऑथर का मेन आइडिया क्या है, टोन क्या है, किस तरफ हिंट कर रहा है। तो वोकैबुलरी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है जो आपको मास्टर करना पड़ेगा। बट विन विन क्या है हमारे पास? विन विन ये है कि टाइम हमारे पास है, एंड क्योंकि टाइम हमारे पास है हम इजीली ये चीज कर सकते हैं। एक बच्चा अगर 2 महीने भी लगातार वोकैबुलरी करता है, वो क्लैट की नीड को मीट कर लेता है वोकैबुलरी की। सो आपके पास तो एटलीस्ट 10 मंथ्स हैं। आप कितनी मैसिव मैनिफोल्ड लेवल्स पे आप इंप्रूव कर सकते हैं अपनी वोकैबुलरी। अग्रीड? रिमेंबर, 2 महीने भी अगर तरीके से तमीज से करोगे, you'll be able to do vocabulary brilliantly. You have 10 months to go. At least you'll be able to do vocabulary nicely even if you consider yourself at level 0. कुछ भी नहीं आता, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो भी सब बाउंसर होता है, तो भी 10 महीने आपके लिए बहुत है। The only thing that I demand out of you is regularity. We'll talk about that later on. अभी क्या है, क्या स्किल नीडेड है? रीडिंग, इंटरप्रेटिंग, स्पीड, फास्ट पढ़ना, और फास्ट पढ़ने के साथ साथ इंटरप्रिटेशन करना, और वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। फोर्थ स्किल, ग्रामर। ग्रामर इज समथिंग जो अगर आपकी अच्छी है, आप पैसेजेस को अच्छे से पढ़ पाएंगे, आप ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आंसर कर पाएंगे। सो ग्रामर इज समथिंग दैट इजंट गिवन अ लॉट ऑफ वेटेज दो, बट क्योंकि ये आप स्कूल में इतना करते आए हैं, एक क्विक रिवीजन, अगर 1 महीना भी आप मेहनत कर लोगे ना ग्रामर में, आप ग्रामर के सारे क्वेश्चंस इफेक्टिवली सॉल्व कर लोगे। FYI, have a series that I started yesterday on grammar, basics of grammar on our YouTube channel.
So if you are somebody who hasn't seen yesterday's class, make sure you do that. And across the month of January, I'll be taking many classes on grammar, जहां हम basics of grammar master करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो आते हैं वापस ग्रामर स्किल्स पे. ग्रामर स्किल्स आपकी रीडिंग एबिलिटी को अच्छा करते हैं, आपकी इंटरप्रेटिंग स्किल्स को अच्छा करते हैं, आपकी स्पीड को बढ़िया करते हैं और आपको ग्रामर क्वेश्चंस आंसर करने में हेल्प करते हैं. तो प्रिसाइजली दीज आर द थिंग्स CLAT demands us to do. अगर हम स्पेसिफिकली इंग्लिश सेक्शन की भी बात करें या ओवरऑल पेपर की बात करें तो भी ये स्किल्स हमको बहुत हेल्प करने वाले. ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना चाहिए मुझे? तो सबसे पहली चीज इज स्टार्ट राइट नाउ. ये बहुत जरूरी है आपके लिए. द सूनर यू स्टार्ट द बेटर इट इज फॉर यू, बिकॉज हम एक लैंग्वेज की बात कर रहे हैं. ठीक है, और लैंग्वेज एक ऐसी चीज है, डजंट इवन लुक लाइक लैंग्वेज, बट आई एम सो सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग. यार इतने साल 40 सालों में जो इंप्रूव नहीं हुआ उसको मेरे लिए अब इंप्रूव करना काफी डिफिकल्ट होगा. स्पेसिफिकली अगर मेरे पास एक पेन टैब है जिसमें मैं लिख रही हूँ और डिफिकल्ट हो जाता है, बट कोई बात नहीं. आई एम श्योर यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव ट्राइड टू राइट हियर. लैंग्वेज की बात कर रहे थे. देखो, लैंग्वेज मास्टर करने में ना हमेशा टाइम लगता है. हम ब्रेक करते हैं कि 1 महीना मुझे ग्रामर लगेगा, 2-3 महीने मुझे वोकैबुलरी लगेगी. जितना मैं ज्यादा पढ़ूंगा उतनी मेरी रीडिंग स्किल्स, इंटरप्रेटिंग स्किल्स अच्छी होंगी. तो क्योंकि language is a section that takes time, the sooner you start, the better it is going to be for you. And the same goes for every weaker section that you have. Maths weak है, टाइम देना पड़ेगा. जीके में अभी तक कुछ नहीं किया, बिल्कुल टाइम देना पड़ेगा. पूरे 1 साल की जीके आएगी. लॉजिकल रीजनिंग में कुछ भी नहीं आता, रीडिंग बेस्ड है, बिल्कुल टाइम देना पड़ेगा. सो गोस फॉर लीगल रीजनिंग. मैंने आज तक लीगल रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं देखा. आई हैव टू गिव इट टाइम. सो CLAT is a paper that requires a bit of time. And the sooner you start, the better it is for you. बिकॉज आपके पास बहुत सारा टाइम होगा इंप्रूवमेंट के लिए. आपके पास बहुत सारा टाइम होगा हमसे डिस्कस करने के लिए कि मैम दिस इज वेयर आई एम लैकिंग, हाउ कैन आई इंप्रूव हियर. देयर मे बी अप्स एंड देयर मे बी डाउन्स. आपका ग्राफ ऐसे भी चल सकता है. बहुत सारे लोगों का ग्राफ ऐसे चलता है कि अप है जब स्कूल से प्रेशर नहीं है, डाउन है जब प्री बोर्ड्स आ गए या स्कूल से प्रेशर आ गया या एक्सटर्नल्स आ गए. बहुत सारे लोगों का ग्राफ ऐसे चलता है. वो स्कूल में कुछ भी चले, वो CLAT के लिए हमेशा एक कांस्टेंट नंबर ऑफ आवर्स देते रहेंगे. बट बहुत सारे लोग, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं. बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं. तो जब हमारे पास ज्यादा टाइम होता है ना, हमारे लिए अप्स एंड डाउन्स को मैनेज करना इजी होता है. और मेरे लिए, हमारी टीम के लिए स्पेसिफिकली, आपके मेंटोर्स के लिए बहुत इजी होता है आपको इस डाउन से वापस अप की तरफ पुल करके लेके आना, और शायद नेक्स्ट अप आपका और हायर हो. सो इसीलिए अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करे हो अभी तक, आई विल हाईली रिकमेंड, इंडिविजुअली कर रहे हो, हमारी टीम के साथ कर रहे हो, प्रिपरेशन आपकी अब स्टार्ट हो जानी चाहिए. ऑन दैट नोट, वी हैव अ 3-day फ्री ट्रायल गोइंग ऑन आवर ऐप. अपने आप को रजिस्टर कीजिए और देखिए व्हाट वी हैव टू ऑफर ऑन आवर ऐप. आई हैव अनदर वेरी गुड ऑफर फॉर यू. ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन. ऑफर क्या है मेरे पास में? If you have any questions, any doubts about your preparation, अगर आपको एक करियर काउंसलिंग चाहिए, अगर आपके पास में करियर में क्या करना है इस बारे में क्वेश्चंस, अगर आपके पेरेंट्स के माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं, एडल्ट्स के बारे में कोई क्वेश्चंस हैं, we can arrange a one-to-one career counseling guidance, CLAT guidance for you from our team of expert counselors. करना क्या है उसके लिए? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल डॉक अटैच्ड है. Just fill out your details there, and I will ensure that somebody from our expert team of counselors contacts you and speaks to you and answers all the doubts that you have. So, इसके लिए I will want you to do it sooner so that आपके doubts, आपके मन में जो questions हैं, preparation को लेके, CLAT को लेके, career को लेके, वो सब चीजें timely answer हो जाएं ताकि आप अपनी preparation timely start कर पाएं. अगर आपने अभी तक हमसे काउंसलिंग नहीं ली है, डू दैट राइट अवे. लिंक इज देयर अंडर माय वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है, सो कैन आई स्टार्ट द प्रिपरेशन नाउ? ऑफ कोर्स, नाउ इज द बेस्ट टाइम. द सूनर यू स्टार्ट द बेटर इट इज फॉर यू. एंड दूसरा, प्रिपेयर स्मार्टली. स्मार्टली बिकॉज एक चीज, आप ऑलरेडी स्कूल में हैं, आपके पास इधर 11th के फाइनल्स एग्जाम्स हैं या 12th के फाइनल एग्जाम्स हैं, आने वाले हैं. आप दोनों में से किसी भी एक ग्रेड में हो सकते हो, आने वाले 2 महीने में 12th में आ जाएंगे, है ना. तो क्योंकि आपके पास
दो चीजें हैं मैनेज करने में, और क्योंकि क्लैट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा सा टाइम डिमांड करता है, आपके लिए स्मार्ट प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। स्मार्ट प्रिपरेशन क्या होती है? स्ट्रेटेजाइज करना। फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ मेनी थिंग्स एक एग्जाम्पल देती हूँ स्मार्ट प्रिपरेशन का। जब स्कूल में ब्रेक्स हैं, नॉर्थ इंडिया में दिल्ली फॉर एग्जाम्पल या जयपुर फॉर एग्जाम्पल छुट्टियां हो गई हैं, है ना, क्योंकि इतना ठंड का कोहरा का बिल्कुल प्रकोप हो चुका है, इट्स सो कोल्ड आउट देयर। यूटिलाइज दीज ब्रेक्स, डू मोर फॉर क्लैट। स्कूल के एग्जाम तुम वैसे भी पास कर लोगे, एवरीवन नोज दैट, एंड क्लैट डिमांड्स लाइक ओनली 50%, 45% रादर। वो तो सभी ले आएंगे ना, तुम 70 भी लाओगे तो एवरीवन इज गोइंग टू बी हैप्पी अबाउट दैट। यूटिलाइज दीज ब्रेक्स। I'm sure you can manage things smartly. This is one of the many things that you can do smartly to manage things that you have in your hand, including CLAT and your school. Right? So, these are the things CLAT demands out of us, and these are the things that I should do. Now, talking about English specifically. ठीक है? English में हम अब क्या कर सकते हैं? What can you do now? इसको आंसर करने से पहले I want all of you to hit the like button. Because बहुत एफर्ट लगता है क्लास बना के ला के एक इस प्लेटफॉर्म पे हम फॉर फ्री लेके आते हैं, और इसका हम आपसे रेसिप्रोकेट चाहते हैं बाय शोइंग सम लव, and the love is through hitting the like button, subscribing to the channel, sharing the video with all your peer, with everyone who wishes to prepare for English, for CLAT. Share it with them. If you're watching it recorded, just comment under the video that you are benefited from the session. बात करते हैं, थैंक यू इफ यू हैव लाइक्ड द वीडियो, इफ यू हैव शेयर्ड द वीडियो, इफ यू हैव कमेंटेड अंडर माय वीडियो, और इफ यू हैव सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश में क्या करना चाहिए हमें। तो सबसे पहली चीज, क्योंकि पूरा पेपर आरसी बेस्ड है, तो सबसे सिंपल चीज है, यू हैव टू गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग। रीडिंग अगर आप ऑलरेडी करते आए हैं, यू आर समबडी, थैंक यू फरमान, थैंक यू माय चाइल्ड, गॉड ब्लेस यू। अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल में ऑलरेडी रीडिंग करते आए हैं, आप बुक्स पढ़ते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चेतन भगत, ठीक है, आई होप मुझ पे कोई एलिगेशन न लगा दे ये ऑथर, है ना, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंपल रोमांटिक काइंड ऑफ बुक्स। I'm talking about books that genuinely improve your reading skills, that genuinely improve your grammar and vocabulary, that have good vocabulary, good grammar, not incorrect ones. अगर आप already reading करते आए हैं, congratulations, आप ये level already पार कर चुके हो। But अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बुक्स पढ़ने में कभी भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, आपको बुक्स शायद ना पढ़ने की जरूरत पड़े अभी, लेकिन रीडिंग हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी। रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहली चीज न्यूज़पेपर्स से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो न्यूज़पेपर्स में एडिटोरियल एक ऐसा सेक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे पैसेजेस बनते हैं इनसे, और इसके साथ आप साइमल्टेनियसली जीके भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एडिटोरियल्स इज समथिंग जो मैं बिल्कुल हाईली हाईली रेकमेंड करूंगी कि आप स्टार्ट कर दे पढ़ना। यू कैन स्टार्ट विद 2 आर्टिकल्स पर डे, और धीरे धीरे आप ग्रेजुएट कर सकते हैं पूरे पूरे एडिटोरियल्स को पढ़ने में। एडिटोरियल्स नाम से आता है, एक्सप्लेन्ड नाम से आता है पेज, ठीक है, ओप एड नाम से पेज आता है, और फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट नाम से द हिंदू में आता है। आप जिस भी न्यूज़पेपर को रेफर कर रहे हैं, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, मैं दोनों में से एक ही चाहूंगी आप पढ़े। आई डोंट वॉन्ट यू टू डेल्व इनटू टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स, either the Hindu or the Indian Express. Start reading their editorials. Choose articles that you're comfortable with. जैसे जिनके बारे में आपको पता है वर्ल्ड में क्या हो रहा है, अगर आपको उसके बारे में पता है तो वो वाला आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपके लिए वो बिल्कुल बाउंसर नहीं होगा, आपको कुछ कुछ तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। दैट इज वन थिंग यू कैन स्टार्ट ऑफ विथ रीडिंग। Alternatively, what else can you read? I'll write all of this here for you. So start with newspapers. Newspapers could be either the Indian Express or the Hindu. What else can you read? You can start reading a lot of magazines, online magazines. There are many, many online magazines available for free. One of them is aeon.co. ये थोड़ा सा लेंदी है, तो आप चूज कर सकते हैं कुछ पैराग्राफ्स पढ़ के कुछ पैराग्राफ्स छोड़ना, या पार्टली पैराग्राफ्स पढ़ के और कंक्लूजन पढ़ना। aeon.co, you have scroll.in. Most of these are for free.
Okay, you have nautil.us, you have wired.in. These are some of the online websites that provide, these are magazines precisely, that provide you plenty of articles for free that you can read according to the genre you want to read. Specifically, nautil.us or aeon.co, it provides you various टॉपिक जॉनरेज और अलग अलग टाइप के थीम्स डिस्कस होते हैं वहां. जैसे आपके पास साइकोलॉजी आ गया, फिलोसफी आ गया, फिजिक्स आ गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गया, बिजनेस आ गया. अलग अलग टॉपिक्स पे पैसेजेस आ सकते हैं एग्जाम में. ये वेबसाइट्स आपको अलग अलग टॉपिक से कंफर्टेबल कराएगी अलोंग विद न्यूज़पेपर्स. सो इफ यू आर somebody who's reading newspapers every day, you can probably read one article out of any one of these websites per day. You can also read like 5 articles per week depending upon the amount of time that you have. So these are a few sources which I will highly recommend that have good English, correct English, which will improve your vocabulary, grammar, and reading skills. But remember, whatever I'm saying right now needs consistency. If you read a newspaper today and you haven't read it for the next 3 days, then you cannot say that you are into a habit of reading or you're drowning yourself in newspapers. You aren't doing it appropriately. You need to be very, very regular with it. So regularly, every single day, अगर एग्जाम भी है तो एक आर्टिकल जरूर पढ़िए. वो आपको एक हैबिट में रखेगा, कंसिस्टेंसी लेके आएगा आपकी लाइफ में, आपकी रीडिंग इंप्रूव करने के लिए. रिमेंबर, लैंग्वेज प्रैक्टिस मांगता है. I was born and brought up in Assam. I learned to speak Assamese, write Assamese, read Assamese. But then I moved out of Assam 20 years back. Will I be able to equally speak as fluently Assamese as I would while I was there in Assam? No, I lost practice. I might be able to read that, but speak, no. यही चीज होती है दूसरी लैंग्वेजेस के साथ. फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, जिसकी बात हम आज कर रहे हैं. प्लीज ब्रिंग रेगुलरिटी. रोज करिए एटलीस्ट 1 आर्टिकल. अगर वर्स्ट केस भी हुआ तो एटलीस्ट 1 आर्टिकल, बट मिनिमम ऑफ 2 to 3 आर्टिकल्स नीडेड एवरी डे. So that is something that you can do now. Please take a screenshot of this if you haven't done that. Then, what is the next thing that's demanded? Get your basics of grammar clear. School teachers ने कितना पढ़ाया grammar? हमने क्या यूज किया? Gut feeling. क्या वो क्लैट में काम आएगी? Absolutely no. प्लीज अपने स्कूल टीचर्स पे ध्यान दीजिए. प्लीज अपने बेसिक्स ऑफ ग्रामर को रिवाइज कीजिए. पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनके सारे जितने भी पार्ट्स है, प्रोनाउंस, नाउन, सब पे ध्यान दीजिए. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे ध्यान दीजिए. टेंसेस पे ध्यान दीजिए. ये आपको हेल्प करेंगे ग्रामर क्वेश्चंस आंसर करने में. ग्रामर क्वेश्चंस सिटर क्वेश्चंस होते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट होते हैं. आपको पता है कि ये बहुत ही कम टाइम लेते हैं और बिल्कुल करेक्ट आंसर लेके आएंगे. थोड़ा सा अगर हम ध्यान दे देंगे ग्रामर पे तो वो हमको हेल्प करेगा. अपने बेसिक्स ऑफ ग्रामर आज ही स्टार्ट कीजिए और उनको क्लियर कर दीजिए. आपके स्कूल में भी मार्क्स आएंगे, आपके क्लास में भी मार्क्स आएंगे. विन विन फॉर यू, राइट? सो वर्क ऑन योर ग्रामर स्किल्स एंड वर्क ऑन योर वोकैबुलरी. वोकैबुलरी आज मैंने पढ़ी, डिक्शनरी में मैंने उसका मीनिंग गूगल कर लिया, पता लग गया मुझे मीनिंग. बट अगर मैंने उसकी डिक्शनरी अपनी खुद की एक बना के रखी, मेरे लिए वो वर्ड हमेशा मेरे पास रहेगा. मैं उसको रिवाइज कर सकता हूं. आई विल नेवर फॉरगेट इट. When you write it down, when you look for its meaning, and when you revise it, it will always stay in your head. So please work on your vocabulary, specifically by making a dictionary of your own. Make a separate notebook where you will write down the words that you found today that you did not know the meaning of. Minimum of 5 words every day, maximum of 20. मैं 20 भी ज्यादा बोल रही हूँ, 15 rather. Don't do more than that. क्योंकि रिटेंशन फिर आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा. बट 5 वर्ड्स डेली करना कितनी देर लेगा बच्चे? 10 मिनट. राइटिंग इट डाउन इन द नोटबुक, कीपिंग इट विथ यू, रिवाइजिंग इट every 2-3 days, it will ensure that your vocabulary improves. There are direct vocabulary questions in the exam. Indirectly, vocabulary will improve your comprehension skills, because if your vocabulary is poor, आप नहीं समझ पाओगे passages. Mind my words here. So please अपने वोकैबुलरी को निकालिए. रोज न्यूज़पेपर्स जो भी आप रीड कर रहे हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, 5 वर्ड्स मिनिमम आप निकालिए. Jot it down in your notebook, write down the meaning. You can make a sentence as well if the word is very difficult for you. You can write down synonyms and antonyms as well if you have time. Make this dictionary. After a couple of months, you'll have an entire notebook full.
but you'll be at a very good position. And at least 80% of the words will be there in your mind. Even if not 100%, 80% will be there. Our job is done. 100% words नहीं याद हुए, कोई बात नहीं. 70 to 80% भी हो जाते हैं, good to go. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप. ठीक है, अगर इतने भी वर्ड्स आपको याद हो रहे हैं. सो प्लीज एक डिक्शनरी बनाइए और उन वर्ड्स को रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए. तो हमने क्या डिस्कस किया था, क्या क्या क्लैट हमसे डिमांड करता है? रीडिंग स्किल्स, वो हम इससे डेवलप करेंगे. ग्रामर स्किल्स, वो हम इससे डेवलप करेंगे. वोकैबुलरी स्किल्स, वो हम इससे डेवलप करेंगे. स्पीड, वो हम इन दोनों से डेवलप करेंगे. इंटरप्रेटिंग स्किल्स, वो हम इन दोनों से और इससे डेवलप करेंगे. ये सारी स्किल्स हम डेवलप कर सकते हैं अगर आप ये 4 पॉइंटर्स भी फॉलो करते हैं. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस एंड टेक टेस्ट्स. क्योंकि हम स्पीड की बात करते हैं, स्पीड बहुत जरूरी है बिकॉज क्लैट इज टाइम बाउंड. यू डोंट हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड. सिंस इट इज टाइम बाउंड, पैसेजेस सॉल्व करना आपके लिए बहुत जरूरी होता है. अब इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में कि मैम पैसेजेस सॉल्व करता हूं बट गलत होते हैं. उनके लिए मैं एक सेपरेट सेशन करूंगी कि कैसे क्वेश्चंस आंसर करते हैं, मेन थीम कैसे आंसर करते हैं, टोन कैसे आंसर करते हैं. ये अलग सेशन के लिए है. बट आज आपको ये पता होना चाहिए कि रोज अगर आने वाले 2 से 3 महीनों में भी अगर आप रोज 5 पैसेजेस सॉल्व कर लेते हैं, आपका स्कोर इजीली 15 to 18 क्रॉस कर सकता है 24 में से. इमेजिन 24 में से अगर 15 आपका स्कोर आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्रॉस कर सकते हैं इन पॉइंटर्स को फॉलो करके. शुड यू डू इट? एब्सोल्युटली यस. प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग एटलीस्ट 2 to 3 passages daily. 5, I'm even happier. जिस दिन ज्यादा टाइम है आप और ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं पैसेजेस. When you solve passages, what you're supposed to do, you're supposed to see these are the mistakes I've made, okay, and ये मेरे एरर्स हैं, इनका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था, मैंने क्या मार्क किया. इसका आंसर सी होना चाहिए था, मैंने बी मार्क कर दिया, क्यों मार्क किया. That's analysis. Analysis is important. So when you solve these, do analysis of the questions as well. You can solve passages from the previous year paper that are there on our app. If you don't have our app already, download that right now. Okay? Alternate sources for practice can be many tests that are available on our app. Again, if you wish to prepare with us or if you have any kinds of doubts, आपके मन में क्लैट को लेके डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस है, सब आंसर करेंगे हम 1-to-1 काउंसलिंग सेशन में. कैसे आप ये ले सकते हैं हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स की टीम के साथ में 1-to-1 सेशन, अपने पेरेंट्स के साथ भी कैसे ले सकते हैं. वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल डॉक है, एक्सेस कीजिए, अपनी इंफॉर्मेशन फिल कीजिए. somebody from my team is going to contact you very very soon and answer all your questions that you have. ठीक है. So back to it. प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. ऐप में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, उसको डाउनलोड कीजिए. एंड लास्ट, टेक टेस्ट्स. बहुत जरूरी है टाइम बाउंड क्वेश्चंस सॉल्व करना. 20 मिनट है और मेरे पास 6 RCs है. 20 मिनट में ही सॉल्व करना. जब वो क्लॉक टिक करता है ना बैकवर्ड काउंटिंग में, तब आपको वो प्रेशर पता लगता है. वो प्रेशर से डील करना बहुत जरूरी है क्योंकि क्लैट इज अ प्रेशर टेस्ट, है ना. तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. टेस्ट लीजिए. आपको लगेगा मैम मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं टेस्ट कैसे ले सकता हूं. बच्चे, आपका कोर्स क्लैट के 1 दिन पहले तक चलेगा. टेस्ट अपने आप में एक लर्निंग है. जो आपको टेस्ट सिखाएगा वो आपको कोई मेंटोर नहीं सिखाता, मैं नहीं सिखा सकती, आपकी स्कूल टीचर्स नहीं सिखा सकते, कोई और टीचर नहीं सिखा सकता जो आपको एक टेस्ट सिखाएगा. प्लीज स्टार्ट टेकिंग योर टेस्ट्स. टाइम बाउंड. इतनी देर में मुझे कौन सा क्वेश्चन मार्क करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए एक पैसेज को, कौन सा पैसेज किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ये सब कुछ टाइम बाउंड टेस्ट सिखाएगा आपको. सो प्रैक्टिस, बट ऑल्सो प्रैक्टिस time bound is going to be very very important for you. So these are a few pointers that are going to help you start your preparation for English specifically. I'll be having more sessions about each of these pointers later on across the year, but I'm sure you've understood each of them and I'm sure you're going to apply this to your practice right away. If you have any questions that went unanswered, you can post it under my video in the comment section. I will personally reply to you as soon as possible for me. Make sure you comment under my video, okay? That's the easiest way to connect with me if you're not there in our batches. If you're there in our batches, just raise a doubt within 24 hours. The doubt will be resolved by me.
Also, if you're preparing for other law entrance exams like MHCT, GMLLB, or SLAT, we have 3 All India open mock tests for free coming up. So MHCT का हमारा पहला ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट का विंडो स्टार्ट होगा 6 जनवरी, क्लोज होगा 14 जनवरी. फॉर फ्री है, जरूर देना. JMILLB का फ्री मॉक, ऑल इंडिया ओपन मॉक. ओपन मॉक में क्या होता है, पूरे इंडिया से बहुत सारे बच्चे, थाउजेंड्स ऑफ बच्चे एग्जाम देते, तो आपको पता है आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कितनी प्रिपरेशन में मिस्टेक कर रहे हो, क्या इंप्रूव करना चाहिए. दैट्स एन ऑल इंडिया ओपन मॉक. JMILLB का मॉक का विंडो ओपन हो रहा है 15 जनवरी टू 21 जनवरी. SLAT का विंडो 22 जनवरी टू 28 जनवरी. All are for free. Register yourself. The link is there under my video in the description box. I shall see you in the analysis of the papers very, very soon. Also, if you wish to prepare with us for other law entrance exams like the one stated, JMLLB, SLAT, or MHCET, we have an online classroom program for you. Comes for a very nominal cost. Just register yourself right away because you don't have a lot of time left in your hands. The link also is there under my video in the description box. For CLAT 2025 aspirants, everything and anything that you wish to know about CLAT, any doubts, everything will be answered in this workshop happening on 14th of January, 6 p.m. Nivedita ma'am is going to be taking this free workshop, answering all your questions in details. Make sure you attend this 1 hour long detailed workshop. And a scholarship test happening on 7th of January, 11 a.m. You can win thousands of scholarship worth thousands, and up to 90% of it can be waived off depending upon your score. जल्दी लीजिए ये स्कॉलरशिप टेस्ट, रजिस्टर कीजिए. वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच्ड है इसका लिंक. वी हैव 3-day फ्री ट्रायल गोइंग ऑन एज वेल. सो जल्दी से रजिस्टर करके देखिए क्या है हमारे ऐप में आपको ऑफर करने के लिए. हमारी क्लासेस, हमारे मॉक टेस्ट, यू कैन एक्सेस एवरीथिंग फॉर फ्री. 2024 लॉ एस्पिरेंट्स के लिए, अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हमारे पास में 15 मॉक टेस्ट्स हैं. Comes for a very nominal cost. Register yourself right away and take these mock tests right now. For 2025 aspirants, we have a new batch coming up. इसका लिंक भी वीडियो के नीचे है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके मन में अगेन आई रिटरेट कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको चाहिए एक 1-to-1 काउंसलिंग सेशन विद आवर एक्सपर्ट टीम ऑफ काउंसलर्स, वीडियो के नीचे एक गूगल डॉक अटैच्ड है. फिल कीजिए इन्फॉर्मेशन अपनी एंड देन स्पीक टू आवर काउंसलर्स विथ योर पेरेंट्स to clarify all your doubts about your career, about CLAT, about preparation strategy. Everything will be answered in that session. So I hope you gained a lot from the video. I hope you've hit the like button and subscribed to our channel. I hope you've shared the video with your friends. You can also follow us on our other social media handles like Instagram, Facebook, and Telegram. And download our app on Google Play. सबके link video के नीचे description box में है. That's going to be all for today, everyone. Have a very, very good day. God bless you.